कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। एक ऐतिहासिक काल्पनिक कहानी। अध्याय 1, भोजपुर का गौरव। राजा भोज परम प्रतापी सम्राट भोजपुर के राजा थे। उनकी बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और विद्वानों के प्रति सम्मान के कारण उनका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उनके दरबार में कालिदास जैसे विद्वान, धन्वंतरी जैसे वैद्य और वरामिहिर जैसे ज्योतिषी शामिल थे। भोजपुर की राजधानी धर्म, ज्ञान, कला और युद्ध कौशल का संगम थी। उनकी गद्दी सोने की नहीं, बल्कि न्याय की नींव पर टिकी थी। राजा भोज को शौर्य और सुशीलता दोनों में विश्वास था। वे किसी भी समस्या को केवल तलवार से नहीं, विचारों से हल करते। उनके राज में कोई भूखा नहीं सोता था और कोई भी अन्याय के डर से थरथराता था। अध्याय 2, तेलीपुर की धुन। भोजपुर से पश्चिम दिशा में एक छोटा सा राज्य था तेलीपुर, जहां का शासक था गंगू तेली। वह कोई राजवंशी नहीं था, बल्कि एक साधारण तेल बेचने वाला व्यापारी था, जिसने एक दिन वहां के भ्रष्ट शासकों से तंग आकर जनता को संगठित किया और विद्रोह कर सत्ता हासिल की। गंगू तेली में अजब सा आत्मविश्वास था। उसने खुद को लोकनायक घोषित किया, पर उसकी शिक्षा सीमित, व्यवहार क्रूर और दृष्टिकोण अड़ियल था। दरबार में चाटुकारों की भरमार थी और हर निर्णय में उसकी मूर्खता झलकती थी। अध्याय 3, पहली टकराहट। भोजपुर और तेलीपुर के बीच की सीमा पर स्थित गांव पाटलपुर में एक दिन विवाद हो गया। तेलीपुर के सिपाहियों ने गांव वालों से कर वसूली करनी चाहिए, जबकि वह भोजपुर के अधीन था। राजा भोज को जब ये सूचना मिली, उन्होंने संदेशवाहक के जरिए गंगू को समझाने की कोशिश की। ग्रेटर देन राज्य की सीमा और जनता के अधिकारों का उल्लंघन शांति को बिगाड़ता है। कृपया अपने सिपाहियों को पीछे बुलाएं। गंगू तेली का उत्तर संक्षिप्त और अहंकार से भरा था। ग्रेटर देन, जो तेली तेल बेचना जानता है, वो राज्य चलाना भी जानता है। राजा भोज अब बूढ़ा हो चला है। दुनिया बदल गई है। राजा भोज मुस्कुराए, पर उन्होंने शांति बनाए रखने के लिए कोई युद्ध नहीं किया। उन्होंने पाटलपुर की रक्षा के लिए सीमा पर अपने योग्य सेनापति रुद्रसेन को तैनात कर दिया। अध्याय 4, न्याय और अभिमान। राजा भोज हर सोमवार को न्याय सभा लगाते थे। एक दिन वहां पाटलपुर की एक महिला सीता अपने बच्चे के साथ आई। वह रो रही थी। राजन, तेलीपुर के सिपाहियों ने मेरे पति को बलपूर्वक उठा लिया। उन्होंने कहा, अब भोजपुर नहीं, गंगू का राज चलेगा। क्या हमारे राजा निर्बल हो गए हैं? सभा में सन्नाटा छा गया। राजा भोज ने गहरी सांस ली और बोले, कभी कभी शांति बनाए रखने की कीमत हमारे अपने दर्द से चुकानी पड़ती है। पर मैं वादा करता हूं, तुम्हें न्याय मिलेगा। राजा भोज ने पाटलपुर में अपनी विशेष दूत भेजी, विदुषी सौम्या, एक बुद्धिमान और निडर युवती, जो समस्या की तह तक गई। अध्याय 5, गंगू का तमाशा। गंगू तेली जब भी दरबार में आता, उसकी हरकतें हास्यास्पद होती। कभी ताज उल्टा पहन लेता, कभी युद्ध घोष के समय भांग पीकर बेसुध हो जाता। उसके मंत्री भोंदूराम और खलासी दास केवल उसकी हाँ में हाँ मिलाते। एक दिन जब भोजपुर की दूत सौम्या उसके दरबार में आई, तो गंगू ने कहा, ग्रेटर देन, तू लड़की होकर राजनीति समझती है। ये भोज के दिमाग की उपज है। जाकर कह देना अब गंगू के आगे झुकना सीख लो। सौम्या ने उसकी बातों को चुपचाप सुना और कहा, ग्रेटर देन, जब किसी मूर्ख के पास सत्ता आती है तो वह सोचता है कि वह भगवान हो गया है। किंतु याद रखो, भगवान तो राजा भोज हैं, तुम केवल एक तेली हो। गंगू ने उसे बंदी बना लिया। अध्याय 6, गर्जना की रात। सौम्या की गिरफ्तारी की खबर भोजपुर पहुंची। राजा भोज अब मौन नहीं रह सकते थे। उन्होंने अपने सेनापति रुद्रसेन, मंत्री वाचस्पति और स्वयं युद्ध में जाने की योजना बनाई। सेना तैयार हुई। एक रात भोजपुर के आकाश में गर्जना हुई। ग्रेटर देन, राजा भोज आ रहे हैं, न्याय की तलवार लिए, शांति की ढाल संग। अध्याय 7, युद्ध भूमि में न्याय। तेलीपुर की सीमा पर दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। गंगू के सैनिक शराब में चूर थे, जबकि भोज की सेना अनुशासित और उद्देश्य से प्रेरित। युद्ध प्रारंभ हुआ। राजा भोज ने युद्ध में शामिल न होते हुए गंगू को अंतिम प्रस्ताव भेजा। ग्रेटर देन, तुम्हारा युद्ध मेरी प्रजा से है, मुझसे नहीं। यदि तुम सौम्या को छोड़ दो और माफी मांगो तो ये युद्ध रोका जा सकता है। गंगू ने अट्टहास किया। ग्रेटर देन, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। अध्याय 8, कहावत का जन्म। राजा भोज ने कहा, ग्रेटर देन, ठीक है, आज इस कहावत को नया अर्थ मिलेगा। युद्ध भयंकर था। रुद्रसेन की तलवार बिजली की तरह चली, जबकि भोजपुर के वीर उग्रसेन ने गंगू के महल के द्वार को ध्वस्त किया। गंगू युद्ध में भाग खड़ा हुआ। उसे एक बैलगाड़ी में तेल के डिब्बों के पीछे छिपते हुए पकड़ा गया। राजा भोज ने उसे दरबार में लाकर कहा, ग्रेटर देन, शक्ति बिना बुद्धि विनाश का कारण बनती है।
राज्य चलाना तेल बेचना नहीं है, ये जनसेवा है। गंगू ने सिर झुका लिया। अध्याय 9, नई शुरुआत। राजा भोज ने गंगू को दंडित करने के बजाय उसे शिक्षित करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, ग्रेटर देन अज्ञान पर क्रोध नहीं, करुणा होनी चाहिए। तेलीपुर में नए प्रशासन की स्थापना हुई और सौम्या को वहां की राजदूत नियुक्त किया गया। गांव में भोजपुर की न्याय प्रणाली लागू हुई। अध्याय 10, सदियों की गूंज। कई वर्षों बाद भोजपुर की पाठशालाओं में एक बालक ने अपने गुरु से पूछा, ग्रेटर देन गुरुदेव कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली कहावत का क्या अर्थ है? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, ग्रेटर देन राजा भोज न्याय, ज्ञान और विनम्रता के प्रतीक थे। गंगू तेली अहंकार और अज्ञानता का। जब कोई अपने स्तर से ऊपर की बात करने लगे तो ये कहावत याद दिलाती है कि सिर्फ पद ही नहीं, चरित्र भी चाहिए राज करने के लिए।